गरम हो जाए, हम पैनकेक के बैटर को लेंगे, अच्छे से थोड़ा मिक्स करके एक गहरा चम्मच लेंगे, बैटर को उठाएंगे, डोसे की तरह इसको फैलाकर बहुत पतला नहीं फैलाना है क्योंकि ये पैनकेक है। इसको फैलाकर आपको सेकना है। जब ये एक तरफ से सिक जाएगा तो इसे हम पलटकर दूसरी तरफ से सेकेंगे। देखिए, एक तरफ से पैनकेक सिक चुका है। अब हम इसे पलटकर दूसरी तरफ से सेकेंगे। ये देखिए, दोनों तरफ से ये सिक गया। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से आप जितने पैनकेक बनाना चाहें बना लें। इस पैनकेक पर हम डालेंगे चॉकलेट सॉस। आप हनी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। स्प्रेड करने के बाद इसे रोल कर दीजिए। दोस्तों, अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद चॉकलेट सॉस के साथ अब हम इसे गार्निशिंग करेंगे और अब ये बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मैंगो पैनकेक की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और ईद पर आप इसे खिलाएंगी भी अपने मेहमानों को। चलिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। मैंगो पैनकेक बनाने के लिए हमें चाहिए 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, आधा कप आम की प्यूरी, 3 टेबल स्पून मल्टीग्रेन आटा, 1 कप ठंडा दूध, 2 टेबल स्पून चीनी का पाउडर, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 2 टेबल स्पून मक्खन और सजाने के लिए चॉकलेट सॉस। मैंगो पैनकेक बनाने का तरीका: एक प्याले में दूध, कस्टर्ड पाउडर, आटा डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। फिर उसमें वनीला एसेंस, चीनी का पाउडर, आम की प्यूरी को डालकर मिक्स करें। 1 टेबल स्पून मक्खन डालें, मिक्स करें। तवा गरम करें, मक्खन डालें, फैलाएं और बैटर को डालकर एक तरफ से पकाएं, पलटकर दूसरी तरफ से पकाएं। प्लेट में निकालकर चॉकलेट सॉस डालकर फैलाएं, रोल करें, बीच से काटकर चॉकलेट सॉस से सजाकर सर्व करें। उम्मीद है दोस्तों आपको कस्टर्ड के साथ मैंगो पैनकेक बहुत पसंद आया होगा और आज ईद के दिन आप मैंगो पैनकेक जरूर बनाएंगी। साथ में अपने मेहमानों को दीजिए अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, क्योंकि वो बहुत क्रीमी, क्रंची और बटरी होते हैं। चलिए, वक्त हुआ एक वक्फे का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, दुनिया भुला दे इसका नमकीन बटरी स्मूथ स्वाद। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।
मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। तमाम अहले वतन को देलवी रेमेडीज की तरफ से ईद मुबारक। देलवी रेमेडीज का ब्रेवो खाओ जो आपको दे अंदरूनी ताकत। न्यू शमा लेबोरेटरीज की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। बादाम प्राश खाओ, भरपूर ताकत पाओ। मशहूर लेडीज फुटवेयर की होलसेल सप्लायर हिमालय फुटवेयर्स की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। खुश आमदीद दोस्तों, एक बार फिर से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, हर बेटी अपनी माँ को देख देख के ही बड़ी होती है, उनसे ही देख के हर चीज सीखती है, खाना पकाना भी सीखती है। मैंने भी अपनी माँ से ही खाना पकाना सीखा है। उनकी एक बिरयानी है जो मुझे भी बहुत पसंद है और मैंने उसे बनाकर लोगों को खिलाया भी बहुत है। आज मैं वही बिरयानी आपके साथ मिलकर बनाऊंगी, जिसे मैंने अपनी माँ को डेडिकेट करते हुए नाम दिया है जायकाए ज़ैब खास। तो चलिए आप और हम मिलकर बनाते हैं जायकाए ज़ैब खास। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जायकाए ज़ैब खास कैसे बनाएंगे। इस बिरयानी में कौन कौन से मसाले जाएंगे, आइए। सबसे पहले मैंने गोश्त को, आधा किलो गोश्त मैंने यहाँ लिया है। इसमें मैंने आधा कप दही और 1 टीस्पून नमक लगाकर आधा घंटे पहले रख दिया है। हम कुकर ऑन करेंगे। इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ कप तेल, जब कुकर गरम हो जाए, तेल गरम हो जाए, हम इसमें डालेंगे प्याज। मैंने आधा केजी गोश्त में तकरीबन 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट लिया है। इसे हमें फ्राई करना है। प्याज जल्दी लाल हो जाए, इसके लिए हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक प्याज फ्राई हो रही है, चलिए हम बना लेते हैं बिरयानी के लिए मसाला। बिरयानी का मसाला भी हम 2 पोर्शंस में बांटेंगे। सबसे पहले हम चढ़ा रहे हैं गोश्त, तो सबसे पहले हम गोश्त का मसाला बनाएंगे। मैं लूंगी 1 टुकड़ा अदरक का, काट लीजिए इसे। इसमें मैं लूंगी तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5 जवे लहसुन के, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची छिलका उतार कर इस्तेमाल करेंगे, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, स्याह जीरा 1/4 टीस्पून,
काली मिर्च, जावित्री 1 इंच का टुकड़ा। इन सारी चीजों को मिलाकर हमें पेस्ट बना लेना है। थोड़ा पानी डाल लेंगे। एक बार प्याज को भी चला लीजिए। चलिए हम पेस्ट बना लें। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इन मसालों को डालेंगे और तेल छोड़ने तक भूनेंगे। प्याज गुलाबी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसालों को जो हमने अभी पेस्ट बनाया है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, तेल छोड़ने तक इसे हमें भूनना है। मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे दही से मैरिनेट किया हुआ ये मटन। और इसे हमें मिक्स कर लेना है, अच्छे से चला लेना है। इसे अच्छे से चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा नमक। नमक हस्बे जायका आपको ख्याल रखना है। अभी हम मटन की ग्रेवी बना रहे हैं तो उसमें भी नमक जाएगा, फिर हम यखनी बनाएंगे तो उसमें भी नमक जाएगा, तो नमक देखकर डालेंगे। इसे फिर मिक्स करके अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसमें प्रेशर लगाना है। इसमें दही है तो दही भी पानी छोड़ेगा और मटन के अंदर से भी पानी निकलेगा, इसलिए हमें इसमें पानी नहीं डालना है। ऐसे ही प्रेशर लगा देंगे हम। जब 2 प्रेशर आ जाए तो हम इसे धीमा कर देंगे और 5 से 6 मिनट धीमी आंच पर पकाकर बंद कर देंगे। दोस्तों, जब तक मटन गल रहा है, चलिए हम यखनी की तैयारी कर लेते हैं। जिस बर्तन में आपको बिरयानी बनानी है उसे ऑन कीजिए। उसमें हम डालेंगे थोड़ा तेल और थोड़ा घी। और घी मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून तेल लिया है और 2 टेबलस्पून घी। जब घी और तेल गरम हो जाए हम इसमें डालेंगे प्याज। इस प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करके बाहर निकाल लेना है। तो हम इसमें लेंगे 2 मीडियम साइज की प्याज।
और इसे फ्राई करेंगे। इसमें थोड़ा नमक डाल दें कि ये जल्दी फ्राई हो जाए। जब तक प्याज लाल हो रही है, हम यखनी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। हमें चाहिए 7-8 जवे लहसुन के, एक बड़ा टुकड़ा अदरक का। हमें तकरीबन 1 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक का चाहिए और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन का चाहिए। अगर आप साबुत ले रही हैं तो काट कर एक बड़ा टुकड़ा। हम लेंगे 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 इंच का टुकड़ा जावित्री, 1/4 टीस्पून स्याह जीरा, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, दो काली मिर्च। और इन सारी चीज़ों को थोड़ा पानी डालकर पेस्ट बना लेना है। एक बार प्याज भी देख लीजिए। नमक डाल देने के बाद प्याज को लाल होने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। अब हम पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट तैयार है। अब हम प्याज को निकाल लेंगे। गैस धीमी कर दीजिए। प्याज निकालने के बाद हम इसमें कुछ तड़का लगाएंगे। हम लेंगे तेज पत्ता, 1-2 तेज पत्ता, दालचीनी 1 लंबी और एक और 2 दालचीनी की स्टिक, 3 से 4 छोटी इलायची और स्याह जीरा लेंगे हम यहाँ पर 1/2 टीस्पून। स्याह जीरे का फ्लेवर बिरयानी की जान और बढ़ा देता है, उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। जब ये मसाला फ्राई हो जाए, हम इसमें डालेंगे मसालों का पेस्ट जो हमने अभी बनाया है। थोड़ा पानी डालकर मसाला जार से निकाल लीजिए। और इसे तेल छोड़ने तक फ्राई कर लीजिए, अच्छे से भून लीजिए। देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है, तेल ऊपर आ गया है। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च टुकड़ों में काट करके, 2 से 3 या जितना तीखा आप पसंद करें बिरयानी में। इसके बाद हमें डालना है पानी। आपने जितना चावल लिया है और चावल को
कितनी देर पहले आपने भिगाया है उसी अंदाज से आपको पानी डालना है, वरना अगर 1 कप चावल है तो 2 कप पानी ऐसे डालेंगे। और डालेंगे नमक, नमक डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और एक उबाल आने तक पकाएंगे। जब तक इसमें उबाल आ रहा है हम देख लेते हैं कि हमारा गोश्त गला या नहीं। गोश्त गल चुका है। हमें गोश्त इतना भी नहीं गलाना है कि वो चूर हो जाए, इसलिए क्योंकि अभी हमें इसे भूनना है, फिर हमें इसे यखनी के साथ पकाना है, तो गोश्त में थोड़ी कसर बाकी रहनी चाहिए। और गोश्त में थोड़ा पानी है तो इस पानी को थोड़ा सुखाएंगे, एकदम नहीं सुखाएंगे लेकिन थोड़ा सुखाएंगे। चलिए इसे ऑन कर देते हैं। देखिए गोश्त का पानी सूख चुका है, इससे ज़्यादा इसका पानी हम नहीं सुखाएंगे क्योंकि हमें इसे यखनी में डालना है। मसालों को गैस ऑफ करके यखनी भी पक चुकी है। अब हम मटन को यखनी में डालेंगे। कुकर में थोड़ा पानी डालकर मसालों को निकाल लीजिए अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे चावल भीगा हुआ। थोड़ा अच्छे से हिलाते हुए एक बार चावल को मिक्स कर लीजिए, उसके बाद फिर और चावल मिलाइएगा। अब बाकी बचे हुए चावल को इसे मिक्स करने के बाद एक बार इसका नमक ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बिरयानी में नमक कम है तो भी बिरयानी खराब हो जाती है और नमक ज़्यादा है तो भी। थोड़े नमक की गुंजाइश और है। इसे अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करके ढककर चावल गलने तक हम इसे पकाएंगे। गैस तेज कर दीजिए। एक उबाल आ जाए तो गैस धीमी कर दीजिएगा। उसके बाद जब चावल गल जाएं अच्छे से तब इसे बंद कर देंगे और सर्व करेंगे। आइए दोस्तों देखिए बिरयानी के चावल गला या नहीं। सुभान अल्लाह, बहुत ही उम्दा खुशबू आ रही है। चलिए इस पर कुछ गार्निशिंग डाल देते हैं खुशबू के लिए भी। हरा धनिया, केवड़ा, फ्यू ड्रॉप्स केवड़ा आपको,
चलाते हुए डालना है। इसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून दूध में केसर को भिगो को रखा हुआ था। दूध गरम लेंगे तो कलर आएगा केसर का। इसको चारों तरफ से अब हम इस पे डालेंगे तली हुई प्याज, थोड़ी प्याज गार्निशिंग के लिए रखेंगे। इसको 2 मिनट और ढक के रखिए, उसके बाद हम सर्व करेंगे। चलिए दोस्तों, 2 मिनट के बाद बिरयानी खोलते हैं। बिरयानी निकालने से पहले एक बार आप चावल जरूर चेक कर लीजिए हुआ है या नहीं। बिल्कुल परफेक्ट चावल देखिए गला हुआ है, ये टूट रहा है। चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। गैस को बंद कीजिए। इसे मैं यहीं उठा के सर्व करूंगी। ये लीजिए दोस्तों, बन के तैयार है जायकाए ज़ैब खास। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप आज रात के खाने पे इसे बनाएंगी और जितने भी मेहमान आपसे ईद मिलने घर पर आ रहे हैं उन सबको आप ये जरूर खिलाएंगी। दोस्तों नोट कीजिए इसकी रेसिपी। जायकाए ज़ैब खास बनाने के लिए हमें चाहिए आधा केजी मटन की पीसेस, 1 इंच अदरक, 7 से 8 पीसेस लहसुन के, 2 पीस बड़ी इलायची, 2 पीस छोटी इलायची, 2 काली मिर्च, 2 लौंग, 1/4 टी स्पून स्याह जीरा, 1 टीस्पून सिनेमन का पाउडर, हाफ टी स्पून जावित्री, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा कप दही, 1 मीडियम साइज की बारीक कटी प्याज, नमक हस्बे जायका। यखनी के लिए हमें चाहिए आधा केजी बासमती चावल, 1 मीडियम साइज की बारीक कटी प्याज, आधा कप देसी घी, 1 इंच का टुकड़ा अदरक, 4 से 6 लहसुन, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 इंच दालचीनी, 1 इंच जावित्री, 1/4 टीस्पून स्याह जीरा, 7 से 8 पीसेस जाफरान की, फ्यू ड्रॉप्स केवड़ा जल, 1 टेबल स्पून गरम दूध, 2 से 3 हरी मिर्च, नमक हस्बे जायका। तड़के के लिए हमें चाहिए हाफ टी स्पून स्याह जीरा, 2 पीस तेज पत्ता, 3 पीस छोटी इलायची, 1 लंबी लकड़ी दालचीनी की। जायकाए ज़ैब खास बनाने का तरीका। सबसे पहले मटन बनाने का तरीका। मटन की पीसेस को धोकर दही और नमक लगाकर आधा घंटे के लिए अलग रख दें। अदरक लहसुन के साथ साबुत खड़े गरम मसालों को डालकर पेस्ट बना लें। एक कुकर को गैस पे रखें, आधा कप तेल गरम करें, प्याज डालकर गुलाबी होने तक फ्राई करें। पेस्ट को डालकर तेल छोड़ने तक भूनें। दही लगा मटन डालें, नमक डालें और अच्छे से चलाकर मिक्स कर लें। प्रेशर लगा दें। 2 प्रेशर के बाद गैस धीमी कर दें। 5 से 8 मिनट पकाकर गैस ऑफ करें। स्टीम निकलने के बाद ढक्कन खोलें, पानी है तो सुखा लें। यखनी बनाने के लिए एक गहरा बर्तन गरम करें, उसमें थोड़ा तेल और थोड़ा घी गरम करें। प्याज डालकर सुनहरा करके बाहर निकाल लें। उसी तेल में स्याह जीरा, तेज पत्ता, छोटी इलायची, दालचीनी को डालकर थोड़ा फ्राई करें। अदरक लहसुन के साथ सारे खड़े गरम मसालों को डालकर पेस्ट बना लें और घी में डालकर तेल छोड़ने तक भूनें। कटी हरी मिर्च डालें। चावल से दुगुना पानी डालें, नमक डालें। एक उबाल आने के बाद पका हुआ गोश्त डालें, भीगा हुआ चावल डालें, नमक चख कर ढक्कन लगा दें। एक उबाल के बाद गैस धीमी करके चावल गलने तक